बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। दोस्तों, हमारा सिलसिला ग़ैबत इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ, जिसकी 5वीं और आखिरी किस्त, जिसका उन्वान है ग़ैबत किन से है, आपके पेश खिदमत है। दोस्तों, अब यहाँ इस सवाल पर भी गौर कर लेते हैं कि ये जो आज शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ गायब हैं, वो किन लोगों से गायब हैं। इसके जवाब के लिए हमें जनाब मुफज्जल की एक हदीस की तरफ रजू करना होगा। सरकार मुफज्जल इब्ने उमर ने इमाम सादक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि अब्बाद को माबूद से बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा करीब करने वाली चीज क्या है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माबूद को जल्दी राजी करने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है कि खुदावंद मताल ये देखे कि लोगों से इनका इमाम गायब है और वो ये भी नहीं जानते कि इनका इमाम कहाँ है। इसके बावजूद इन्हें ये यकीन हो कि मिसाक इलाही बातल नहीं हुआ और वो सुबह और शाम इंतजार फर्ज में मसरूफ हों। फिर फरमाया, दुश्मनों पर अल्लाह का सबसे बड़ा गजब ये है कि अपनी हुज्जत को गायब कर दे, मगर खालिक ये जानता है कि इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के जो औलिया होंगे गैबत के बावजूद शक्को तरद्दुद का शिकार न होंगे। अगर इन औलिया के शक्को तरद्दुद का खतरा होता तो एक पलक झपकने के वक्त के लिए भी इनसे इनके इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ को गायब न किया जाता। लेकिन गैबत सिर्फ बदतरीन लोगों पर वाक़या होती है। आज ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि गैबत कुबरा में किसी को ज़ियारत नहीं हो सकती, हालांकि फरमान ये है कि गैबत सिर्फ जालिमीन से है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़ेह फरमान है कि हमारे आखिरी लख्त जिगर अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की ये गैबत बहुत तवील होगी। गोया हम इनके शियों को इस तरह भागता हुआ देख रहे हैं जैसे डरी हुई बकरियां अपने चरवाहे की तलाश में भागती हैं, मगर वो इन्हें नहीं पा सकती। इसी तरह वो शिया भी न पा सकेंगे। हाँ, वो लोग पा लेंगे जो इनके दीन पर साबित कदम रहेंगे और जिनके दिल कसावत का शिकार न होंगे। हाँ, वही लोग क़याम खरूज के वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि हमारे दर्जा पर फायज होंगे। दौरे गैबत में जिस खतरनाक तरीन वबा का जिक्र है, इसका नाम है तूल अल अमल, यानी लंबी उम्मीद है। लंबी उम्मीद दरअसल नाउमीदी की एक किस्म है और नाउमीदी ऐन कुफर है। इंसान की फितरत है कि वो जिस चीज को दूर समझता है, इसकी उम्मीद रखने के बजाय इससे नाउमीदी की तरफ ज्यादा माइल होता है। मसलन जो आदमी खरूज को दूर समझता है, वो इससे नाउमीद ज्यादा और पुरुमीद कम होगा और नाउमीदी के बीच से कसावत कल्बी की शाख निकलती है और वो चंद दिनों में मुकम्मल दरख्त बन जाती है और इस शाख पर बदकिरदारी का बदबूदार फल लग जाता है और बदकिरदारी का फल इंसानी नफ्स को बहुत मीठा लगता है। इसकी लज़्ज़त में खोकर इंसान चंद चीजों से महरूम हो जाता है। नंबर 1, सबसे पहले लज़्ज़त मनाजात चली जाती है। नंबर 2, तज़कियात नफ्स का शौक खत्म हो जाता है। नंबर 3, इबरत का हसूल खत्म हो जाता है। नंबर 4, अमाले खैर की तरफ तवज्जो नहीं रहती। इंसान के अंदर हैवानी और जिनसी जज्बात पैदा हो जाते हैं। फिर इंसान का खुदा ख्वाहिश नफ्स बन जाती है और इस तरह इंसान नफ्स को माबूद बनाकर काफिर हो जाता है। इस मर्ज का इलाज ये बताया गया है कि हर सुबह और शाम मुंतजिर रहो। फरमाया, इस किस्म की हैरत और जलालत में वही शख्स नजात पाएगा जो इस तरह दुआ करेगा जिस तरह एक डूबता हुआ शख्स दुआ करता है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि खालिक सारे मोमिनीन को इस हैरत और जलालत से निकाल ले, अपने हबीब दौरान अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ से वापस फरमा दे और इनके खरूज और ज़हूर के सुनहरी अयाम हमारी शिरकत को यकीनी बना दे और हमें इनकी नुसरत की तौफीक अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु तआला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब मादन अल इस्मत फी सीरत उम्मुल कायम अल हुज्जत सलवातुल्लाह अलैहा से पेश किया। अब आखिर में अपने पाक करीम आका, अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह जल
یا عمل المشتاقین، یا امیر الصالحین، یا امین اللہ، یا امان الاہل الارض، یا امان الخائفین اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔